नमस्कार। मैं अविनाश अविनाश कम्पिटेटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को एक नया चैप्टर शॉर्ट्स एंड डाइसेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं घातांक करनी। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इसमें हम आपको आर्य सवाल बुक से बताने वाले हैं। क्लियर है? आर्य सवाल बुक में जितना भी घातांक करने का क्वेश्चन होगा, सारा क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। समझ गए? तो चलिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ फार्मूला है जो बेसिक है, जो हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए ये देखते हैं। देखिए, इसमें एक फार्मूला होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। देखिए, बेस सेम होना चाहिए और दोनों आपस में मल्टीप्लाई होना चाहिए। जब भी बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों पावर आपस में प्लस हो जाता है। समझ गए? जब भी बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई में होगा तो उस कंडीशन में पावर प्लस हो जाता है। अब चलिए दूसरा फार्मूला देखते हैं। a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। देखिए, इसमें वही है, बेस सेम है लेकिन डिवाइड में होना चाहिए। तो जब भी बेस सेम होगा और डिवाइड में होगा तो उस कंडीशन में पावर आपस में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। समझ गए? चलिए थर्ड देखते हैं। देखिए, a का पावर m हो और इसका भी पावर n हो, यानी कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो उस कंडीशन में दोनों पावर आपस में इनटू हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, a इनवर्स यानी a का पावर -1। a इनवर्स का मतलब होता है 1/a का पावर +1। समझ गए? जब भी पावर पे माइनस हो तो ये वैल्यू ये पलट जाएगा और वैल्यू पलटने के बाद पावर माइनस से प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो a इनवर्स के मान 1/a। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे रूट ए को हम किस तरह से लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ए का मतलब होता है 1a का पावर 1/2। रूट ए लिखिए या a का पावर 1/2 लिखिए, दोनों बात एक ही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर, √a इंटू बी। देखिए, कितना भी वैल्यू रूट के अंदर और इंटू में हो तो सभी को हम क्या ब्रेक करके अलग अलग लिख सकते हैं? √a इंटू रूट भी लिख सकते हैं। समझ गए? अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 नंबर, देखिए, a का पावर 0, कोई भी नंबर का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखते हैं। a का पावर m हो, यदि a का पावर m इक्वल टू a का पावर n हो, यानी जब भी बेस सेम हो और बराबर में हो तो उस कंडीशन में बेस दोनों कैंसिल हो जाता है और पावर दोनों का आपस में इक्वल होता है। समझ गए? इस बात को ध्यान देंगे, ये सभी मैथ में आपका, अधिकतर मैथ में आपका यूज होगा। जब भी बेस सेम होगा और बराबर में होगा तो दोनों बेस जो होता है आपस में कैंसिल हो जाता है, तो दोनों पावर आपस में बराबर हो जाता है। क्लियर है? तो इतना ही फार्मूला आपको हम दिखाते हैं। फार्मूला तो बहुत होता है लेकिन उतना जानने से फ़ायदा नहीं है। आप इतना ही फार्मूला में पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन आपके पास है 3 का पावर 5 होल क्यूब इंटू 3 का पावर 5 -6 इक्वल टू 3 का पावर 5 का पावर 2x -1। तो x इक्वल टू वाट, x का मान यहाँ पे निकालना। यहाँ पे देखिए, ये इंटू में दोनों है और बेस सेम है। आपको हम क्या फार्मूला बताएं? जब भी दोनों का बेस सेम, देखिए 3/5 दोनों का बेस सेम है और इंटू में है, तो हम क्या बोले? जब भी बेस सेम होगा और इंटू में होगा तो उस कंडीशन में पावर क्या होगा? प्लस हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? 3 का पावर 5 और पावर आपस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी 3 प्लस -6, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 - 6 कितना हो जाएगा? -3। क्लियर है? इक्वल टू 3 का पावर 5 और पावर पे क्या है? 2x -1। अब देखिए, हम क्या बोले थे? एक फार्मूला आपको हम बता दें, लास्ट फार्मूला। जब भी बेस सेम होगा और बराबर में होगा, देखिए 3/5 बेस सेम है और बराबर में है, तो उस कंडीशन में दोनों का बेस कैंसिल हो जाता है और पावर दोनों आपस में
बराबर हो जाता है, समझ गए। तो दोनों पावर, तो चलिए आप इसको पहले लिखिए, इसको बाद लिखिए, हम इसको लिखते हैं। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 3, दोनों पावर आपस -3 है, दोनों पावर आपस में बराबर हो गया। आगे सॉल्व करते हैं। 2x बराबर -3, -1 को वो साइड ले जाते हैं, क्या हो जाएगा +1। तो 2x इक्वल टू कितना -2, ये 2 से डिवाइड होगा 1 टाइम में, तो x का मान कितना -1। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना निकला -1। क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए इसको सॉल्व कैसे कर रहा है। देखिए x का मान इसमें भी हमको निकालना है। ऐसा करते हैं हम दोनों को मल्टीप्लाई। देखिए इसका बेस में 6 है, तो हम कोशिश करेंगे सभी का बेस में 6 होना चाहिए। क्लियर है। चलिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 गुने 2 कितना हो जाएगा 6 का पावर पे कितना है 3। इसी तरह डिवाइड है 9 गुने 4 कितना 36, पावर पे कितना है 2। उसी तरह 27 गुने 8 कितना होगा 8 7 56 के 6 बाकी 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 216 होगा। और पावर पे कितना है 2 इक्वल टू 6 का पावर x। क्लियर है। अब ध्यान रहे बेस में यहाँ पे 6 है, तो कोशिश करेंगे सभी का बेस में 6 लाने का। तो बेस बराबर में होगा तो दोनों सभी का बेस कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं 6 का पावर पे 3, और ये डिवाइड में है 6, 36 का स्क्वायर। चलिए हम डिवाइड में लिख देते हैं 36 का स्क्वायर है, 36 को क्या 6 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो 6 का स्क्वायर और इसका पावर 2 होगा, और ये इंटू 2, तो दोनों आपस में गुना हो जाएगा। 2 गुने 2 कितना 4, तो हम डायरेक्ट 6 का पावर 4 लिख सकते हैं, समझ गए। फिर इंटू में क्या 216 का स्क्वायर, 216 को क्या हम 6 का पावर 3 लिख सकते हैं। 6 इंटू 6 कितना 216, तो 6 का पावर 3, और पावर 3 इंटू 2 कितना 6, तो 6 का पावर कितना 6 इक्वल टू कितना 6 का पावर x। क्लियर है। अब देखिए 6 का पावर 4 है, तो नीचे यानी 6 का जो नंबर ऑफ 6 है कितना है 4 है। तो 4 है, 6 की संख्या यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 की संख्या कितना है 6 है। तो ये 6 की संख्या 4 और 4 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो 6 का पावर 3 इंटू 6 का स्क्वायर, तो बेस सेम है तो उस कंडीशन में पावर क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो 3 और 2 कितना 5, तो 6 का पावर 5 लिख सकते हैं इक्वल टू कितना 6 का पावर x। अब देखिए यहाँ बेस सेम है तो दोनों बेस आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो पावर दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 5। क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने 8 का पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64, और हमको मान निकालना है 3 का पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 8। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद हमको x का मान निकाल के बस यहाँ पुट कर देना, और जो आया फाइनली आंसर। क्लियर है। तो देखिए यहाँ बेस में 8 है और यहाँ 64 है, तो कोशिश करेंगे इसको भी बेस में 8 रखने का। तो 8 का पावर कितना लिखेंगे 64 हो जाएगा, समझ गए। तो चलिए हम लिखते हैं 8 का पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64 को क्या 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए बेस सेम है तो बेस कैंसिल, तो पावर आपस में बराबर हो जाएगा। x प्लस 1 इक्वल टू 2, तो 1 उधर जाएगा तो 2 में 1 माइनस होगा, तो x का मान कितना निकला 1। अब बस 1 यहाँ पे पुट कर देना, जो आएगा मेरा फाइनल आंसर। तो 3 और x का मान कितना 1, तो यहाँ 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 कितना 2 और प्लस 1 3, तो 3 का पावर 3 का मान कितना 27। 3 गुने 3 गुने 3 कर लेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा 27। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या है सभी इंटू में है और बेस सभी का सेम है। तो बेस सेम है तो हम पावर प्लस कर लेते हैं। क्लियर है। ये तो फार्मूला था, जब भी इंटू में होगा और बेस सेम होगा तो पावर प्लस हो जाएगा। तो चलिए प्लस कर लेते हैं। तो 23 है और पावर को प्लस करना 7.2 और प्लस 8.2 कितना हो जाएगा, तो 7 2 9 1 10 और 3.6 13.6। क्लियर है। इक्वल टू कितना 23 का पावर पे कितना x। तो बेस सेम है और बराबर में है तो बेस कैंसिल, तो x का मान कितना निकला 13.6। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी इंटू में है और बेस सेम है,
तो इंटू में होगा और बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 का पावर प्लस हो जाएगा, क्या होगा, x प्लस 6.5। क्लियर है। फिर इक्वल टू कितना, 21 है और इसका पावर पे है 12.4। समझ गए। अब देखिए बराबर में हो और बेस सेम हो तो उस कंडीशन में बेस कैंसिल हो जाता है, पावर आपस में बराबर हो जाता है। तो चलिए हम पावर लिख लेते हैं आपस में बराबर, x प्लस 6.5 इक्वल टू कितना, 12.4। तो 6.5 को हम वो साइड भेजेंगे तो उधर जाके क्या बनेगा, माइनस बनेगा, -6.5। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, दोनों को जब हम घटाएंगे 12.4 माइनस 6.5 तो मेरा कितना आएगा, 5.9। क्लियर है। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 5.9। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन भी इनटू में है और बेस सेम है तो उस कंडीशन में पावर क्या हो जाएगा, प्लस। तो पावर चलिए हम प्लस कर देते हैं, 34 का पावर कितना हो जाएगा, 56 और प्लस कितना हो जाएगा, -53। क्लियर है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 34 का पावर कितना हो जाएगा, 56 प्लस माइनस माइनस, तो 56 में 53 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 3। तो फाइनली आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 34 का पावर 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 इंटू 34 इंटू 34। इसको सॉल्व करेंगे जो भी आएगा फाइनली वही आंसर आएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 39304। क्लियर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। ये क्वेश्चन भी इनटू में है और बेस सेम है तो सेम वही कंडीशन, पावर आपस में क्या हो जाएगा, प्लस। तो चलिए बेस लिख लेते हैं, बेस सेम है तो और पावर प्लस 31 प्लस कितना प्लस करना, -27। फिर आगे लिखेंगे 31 31 प्लस माइनस माइनस, 31 में 27 माइनस होगा कितना, 4। फाइनली आंसर कितना, 31 का पावर कितना हो गया, 4। यही ना। चलिए 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं, एक बार हम कैंसिल कर देते हैं। तो फाइनली आंसर होगा 31 का पावर 4। इसको आप सॉल्व करेंगे 31 गुने 31 गुने 31 तो आपका फाइनली आंसर चला आएगा। क्लियर है। 31 इंटू 31 इंटू 31 इंटू 31 आपका ऑप्शन यही फाइनली आंसर होगा। आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए आपको ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ऑप्शन 31 का पावर 4 होगा तो आपका यही आंसर हो जाएगा, नहीं तो 31 का पावर इसको सॉल्व करने के बाद अगर आंसर लाया तो वो आंसर होगा। क्लियर है। ये आप ऑप्शन देख लेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आपका इनटू में है और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 21 पावर प्लस हो जाएगा 5.5 और प्लस x इक्वल टू कितना है मेरा, 21 का पावर कितना है, 12। अब देखिए बराबर में हो और बेस सेम हो तो बेस दोनों आपस में कैंसिल, तो मेरा बचा गया पावर दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। 5.5 प्लस एक्स इक्वल टू कितना, 12। 5.5 को हम वो साइड भेजेंगे तो 12 माइनस 5.5 तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 6.5। क्लियर है। जब इसको आप माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 6.5। समझ गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर। यहाँ पे क्या है, इनटू में तो है लेकिन बेस सेम नहीं है, तो ऐसा करते हैं सभी का बेस सेम कर लेते हैं। सबसे छोटा बेस क्या है, 2, तो सभी का बेस 2 में कन्वर्ट करते हैं। तो इस 4 को हम क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है। और पावर पे क्या है 2.3, इसका बेस तो 2 ही है तो वही सेम लिख लेते हैं, 2 का पावर 2.3। और 8 को क्या हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं और पावर पे क्या है 1.7। समझ गए। चलिए पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों पावर आपस में गुना हो जाता है, ये तो आपको हम बताए हैं। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2.3 कितना हो जाएगा, 23 गुने 2 46 तो 4.6। फिर इंटू 2 का पावर 2.3 फिर इंटू 2 का पावर 17 गुने 3 51 तो कितना हो जाएगा 5.1। अब देखिए सबका बेस सेम है, जब बेस सेम है तो उस कंडीशन में पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस सबको हम जब करेंगे तो मेरा कितना आएगा 12। तो 2 का पावर 12 का मान कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 12 टाइम्स करेंगे। जब उसको आप 12 टाइम्स गुना करेंगे तो मेरा आएगा कितना फाइनली
4096 यानी 4096 ये आप सोल्व कर लेंगे, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी बेस सेम नहीं है और इनटू में तो है लेकिन बेस सेम नहीं है। सबसे छोटा बेस 2 है तो कोशिश करेंगे बेस में 2 लाने के लिए, ताकि बेस सेम हो जाए तो पावर सभी क्या हो जाएगा आपस में प्लस। 8 को क्या हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। क्लियर। और पावर पे क्या है 1.3। उसी तरह 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और पावर पे क्या है 0.6। उसी तरह 16 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4 लिख सकते हैं 16 को हम, और पावर पे मेरा कितना है 0.2 इक्वल टू 2 का पावर x। क्लियर है। अब चलिए देखिए यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगा गुना, तो 13 गुने 3 कितना 13 3 39 यानी कितना आएगा 3.9। फिर इंटू उसी तरह 2 है 2 इंटू 0.6 तो 6 दूनी 12 1.2 हो जाएगा। इंटू 2 लिख दिए बेस में है 4 इंटू 0.2 तो 4 दूनी 8 तो 0.8 हो जाएगा। क्लियर है। इक्वल टू 2 का पावर x। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम हो गया तो बेस जब सेम है तो सभी पावर आपस में क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इसको आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा देखिए 0.8 और 1.2 कितना हो जाएगा 2 2 और 3 5 और 0.9 प्लस करेंगे तो 5.9 होगा इक्वल टू 2 का पावर कितना x। अब देखिए बराबर में हो और बेस सेम हो तो बेस कैंसिल तो x पावर दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर, तो x का मान कितना 5.9। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 5.9। क्लियर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये सारा भी इनटू में है लेकिन बेस सेम नहीं है तो बेस सबको सेम करना होगा। यहाँ पे 2 है 16 8 है तो सबसे मिनिमम बेस 2 है तो हम ऐसा करते हैं सबका बेस में 2 लिख देते हैं। क्लियर है। तो चलिए ये तो वही रहेगा 2 का पावर 0.2 इंटू 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 6 लिख सकते हैं 2 इंटू 2 6 टाइम करेंगे तो 16 आएगा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर हम 3 लिख सकते हैं और फिर पावर पे कितना है मेरा 1.3। क्लियर है। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 लिख सकते हैं और पावर पे कितना है 2.2 इक्वल टू कितना है 8 का पावर x है तो 8 का पावर x। क्लियर है। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं एक स्टेप और समझने के लिए, थोड़ा सा लॉन्ग होगा। 0.2 इंटू 2 का पावर 6 इंटू देखिए पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाए गुना, तो 13 गुने 3 कितना 39 यानी 3.29 इंटू ये 2 है 2 इंटू 0.2 तो कितना हो जाएगा 0.4। समझ गए। अब चलिए 8 को क्या हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 तो 2 का पावर 3 और इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x। क्लियर है। अब देखिए सबका बेस सेम है तो उस कंडीशन में पावर क्या हो जाएगा प्लस। चलिए प्लस कर लेंगे तो जब आप प्लस करेंगे सभी को तो कितना आएगा 6 3 9 और एक 10.5 जब आप प्लस करेंगे तो 10.5 आएगा। क्लियर है। और इक्वल टू कितना है 2 का पावर 3x। देखिए बराबर में हो और बेस सेम हो तो बेस आपस में कैंसिल, दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना 3 से डिवाइड होगा तो 3 3 9 3 5 15 तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 3.5। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन ये डिवाइड में आपका यहाँ बेस में 10 है और यहाँ बेस में क्या 1000 तो दोनों को बेस सेम कर लेते हैं। सबसे मिनिमम बेस 10 है तो इसको भी 10 में बदल लेते हैं। तो 1000 को क्या हम 10 का पावर 3 लिख सकते हैं। क्लियर है। और इंटू पावर पे क्या है 12 और डिवाइड 10 का पावर कितना है 30। अब दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो 10 का पावर 12 गुने 3 कितना 36 36 और ये डिवाइड में, चलिए डिवाइड में लिख देते हैं 10 का पावर कितना 30। समझ गए। अब बताइए 10 का पावर 30 का मतलब क्या 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना बार है 30 बार। 10 का पावर 36 का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना है 36 बार। तो 30 30 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में 6 एक्स्ट्रा बचेगा तो चलिए 30 कैंसिल तो बचा कितना 6। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 10 का पावर 6।
अगर ऑप्शन में आपको सोल्व करके दिया हो रहेगा तो 10 × 10 6 टाइम इंटू कर लेंगे, या तो अगर पावर पे ही रहेगा तो 10 का पावर चाहिए। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, आप ऑप्शन देख लेंगे। क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसको सोल्व करके एक्स का मान निकालना। देखिए 24 का पावर 4 है और स्क्वायर रूट इसका ऊपर है। क्लियर है। तो हम क्या बोले थे, रूट का मतलब 1/2 पावर पे आप लिख सकते हैं या तो रूट लिखिए, दोनों एक ही बात है। समझ गए। एक फार्मूला आपको हम लिखाए थे, इससे रूट ए हम लिखाए हैं, तो रूट ए लिखिए या ए का पावर 1/2 लिखिए, दोनों एक ही बात है। ये फार्मूला आपको हम लिखा चुके हैं। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे यूज होगा। देखिए 24 है, समझने के लिए हम लिख देते हैं 24 है और इसका पावर पे कितना है 4, और रूट हटा के आप पावर पे 1/2 लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे फार्मूला में हम लिखाए हैं। क्लियर है। और प्लस फिर कितना है 224 इक्वल टू एक्स इंटू 20 का स्क्वायर। यही क्वेश्चन है। तो 2 से कितना बार में डिवाइड होगा, 2 बार में। 24 का स्क्वायर यानी 24 इंटू 24 आप करेंगे तो आपका कितना आएगा, 23 का होता है 529, तो 24 का कितना 576 576। समझ गए। और प्लस 224 इक्वल टू एक्स इंटू 20 का स्क्वायर कितना 400। समझ गए। तो ये दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो मेरा कितना आएगा 800 इक्वल टू कितना एक्स इंटू 400। अब इससे डिवाइड होगा तो कितना बार में होगा 2 टाइम्स में, तो एक्स का मान कितना आएगा 2, तो मेरा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा, 3 का पावर एक्स का पावर पे एक्स इक्वल टू 19,683। आपको एक्स का मान निकालना है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर एक्स, पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 3 का पावर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर। इक्वल टू, यहाँ देखिए बेस में 3 है तो हम कोशिश करेंगे कि 19,668 को भी 19,683 को बेस में 3 लाने का। तो इसको आप 3 में ब्रेक करना है तो कैसे, आप एलसीएम निकालने तो जानते होंगे। चलिए 19,683 इसको हम ब्रेक करते हैं, तो हम लोग एलसीएम प्रोसेस से हम ब्रेक करते हैं। 3 से डिवाइड होगा तो कितना बार में डिवाइड होगा 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 3। क्लियर है। देखते हैं कि इसमें 3 का मल्टीपल कितना बार है, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 2, 3 से 1, फिर 2 × 6 = 26, 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 21। क्लियर है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27। फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12 और 3 × 3 = 9। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3। फिर आगे डिवाइड होगा 3 से, तो 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21। चलिए अभी और डिवाइड होता है, हम डिवाइड करते हैं, 3 × 9 = 27, फिर लास्ट में 3 से 3 टाइम्स। क्लियर है। तो हम यहाँ पे एलसीएम प्रोसेस से हम 19,683 को हम इसको ब्रेक किए, तो 3 का मल्टीपल ये कितना टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या हम 19,683 को 3 का पावर पे हम 9 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए बेस दोनों का सेम है, तो बेस आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बेस सेम है तो बेस आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा बचेगा क्या, पावर दोनों आपस में बराबर होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो 9 के ऊपर रूट होगा, तो एक्स का मान कितना 3। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकला 3। क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, यदि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक है कि m का पावर n इक्वल टू 25 हो, तो n का पावर m का मान कितना हो। क्लियर है। यहाँ पे बोला क्या m और n पॉजिटिव इंटीजर है। समझिए धन पूर्णांक मतलब ऐसा नंबर m और n है जो प्लस में यानी 1 से लेके आगे कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर है। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी पॉजिटिव में होना चाहिए। समझ गए, कोई भी नंबर होना चाहिए लेकिन पॉजिटिव में होना चाहिए, -1 -2 नहीं होना चाहिए। m और n का मान जो होना चाहिए पॉजिटिव में। क्लियर है। तो हम सोल्व क्या करना है, n का पावर m इक्वल टू व्हाट। तो चलिए मेरे पास कंडीशन क्या है, m का पावर n इक्वल टू 25 ये दिया हुआ। ठीक। अब बताइए कौन सा नंबर में ब्रेक होगा,
दो ही टर्म में ब्रेक होगा। m का पावर पे n है, यानी इसको 25 को इस तरह दो पार्ट में ब्रेक करना है कि एक दूसरे पे पावर पे आ जाए। समझ गए, ये पावर पे है ना, तो 25 को क्या हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जिस तरह ये पावर पे है उसी तरह इसको पावर पे बनाना है। 5 के स्क्वायर के अलावा इसको हम कोई भी पावर पे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, तो मेरे पास क्या निकला, m का पावर पे n इक्वल टू 5 का पावर पे 2। समझ गए, इससे हमको ये पता चला कि n का मान कितना है, m का मान कितना है 5 और n का मान कितना है 2। क्लियर है, m और n का मान हमको निकल गया। अब हमको सॉल्व क्या करना है, n का पावर पे m, बस इसी को तो सॉल्व करना है। तो इसका मान यहाँ पुट कर देंगे, जो आएगा फाइनल आंसर। क्लियर है, तो n का मान कितना आएगा 2, तो n की जगह पे 2 लिखें। m का मान कितना है 5, तो 5 लिख दिए। तो 2 का पावर पे 5 का मान कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 32। 32 आएगा ना, 2 गुने 2 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 32। क्लियर है, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज हम आपको यहीं तक रहने देते हैं, 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन आपको हम करा चुके हैं। आगे जितना भी इस चैप्टर का क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में जारी करेंगे। क्लियर है, और आगे भी आपको हम इसी तरह बहुत ही आसान तरीक़े से पढ़ाते रहेंगे। बस इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से ज़रूर करें। क्लियर है, समझ गए। चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।